नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की इस क्लास में फिर से हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और शानदार तरीके से हम आज हमारा जो भक्ति काल चल रहा है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हमारा भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक जो DSSB से हिंदी विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर वे छात्र जो कक्षा 11 और कक्षा 12 में हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार ये उनके लिए वीडियो होने वाली है। पूरे अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास में हमारा भक्ति काल कंप्लीट भी होगा। पिछली क्लास में हमने भक्ति काल के कुछ 3 महत्वपूर्ण कवियों को एक साथ में पढ़ा था। अष्टछाप हमारा चल रहा था, जिसमें अष्टछाप में 8 कवियों का एक समूह है, इसमें 4 कवि विठलनाथ जी के हैं और 4 वल्लभाचार्य के हैं। 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम एक साथ में 5 कवियों को पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा कंप्लीट भक्ति काल हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आप हेडिंग लगाइए। सबसे पहले अगला कवि हमारा है नंददास। तो देखिए नंददास जी के बारे में। नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकुर क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म आप नोटबुक में लिख लीजिए। 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में रामपुर गांव में जन्म हुआ था, जो कि सुकर क्षेत्र है। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे। देखिए 252 वैष्णव की वार्ता, ये रचना कई बार पूछी गई है। 252 वैष्णव की वार्ता जो ये गोकुलनाथ जी की रचना है। इसके अनुसार ये हमें मालूम होता है, इस रचना के अनुसार, कि ये कौन, नंददास जी, ये तुलसीदास जी के भाई हैं। तो ध्यान रखिएगा। किंतु यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। यह बात इसमें लिखी हुई है, लेकिन क्या है, प्रमाणिक नहीं मानी जाती। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम लिख लीजिए, विठलनाथ जी। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। अब इनकी रचनाओं के आप साइड में लिखते चलिए। रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी कई बार पूछा गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, भंवर गीत। तो ये सारी रचनाएं आपको लिख लेनी है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जिसमें से रूप मंजरी, रस मंजरी ये पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब एक एक करके आप इसको लिख लीजिए। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। सबसे ज्यादा जो यश मिला है इनको, वो रास पंचाध्यायी रचना के कारण मिला है। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। भागवत के जो अंश है, यानी कि उनके उस पर यह आधारित है, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध है। एवं रोला छंद में रचित है। अगर छंद पूछा जाए तो कौन सा है, रोला। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं स्व अनुप्रासिक पदावली में किया गया है। आगे देखिए, जो संगीतात्मकता से युक्त है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है, और रस मंजरी नायिका भेद का, रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र चित्रण वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र में सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। उनकी अन्य रचनाओं में भंवर गीत, दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति एवं सभी दृष्टि से श्रेष्ठ कृति हैं। इनका एक पद द्रष्टव्य है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचना लिखी है, ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये पूछा भी गया है कि इनमें से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है, ऐसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये आपको अष्टछाप के कवि तो ध्यान रखने ही है, बाकी इनकी रचनाएं ध्यान रखनी है। अब इनकी एक दोहा है, ये पंक्ति है, ये आपको 2 लाइन ऊपर की ध्यान रखनी है। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन सभय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। तो ऊपर की 2 लाइन लिख लीजिए आप। हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ ली जाए, और पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं किसकी हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये कवि ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही छोटे छोटे इनके बारे में लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट कवि आप हेडिंग लगाइए, कृष्णदास। कृष्णदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी अष्टछाप के कवि हैं। तो देखिए, कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे। अभी जन्मना शूद्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जन्म से शूद्र थे, कौन, कृष्णदास, लेकिन फिर भी वल्लभाचार्य ने इनको क्या बनाया था, शिष्य बनाया था।
क्योंकि ये बहुत ही कुशाग्र थे। अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी पद पर आसीन हुए थे। इन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी बुद्धि से जो है इतना कुछ किया कि जो वल्लभाचार्य है उन्होंने को गुरु शिष्य तो बनाया ही, साथ में जो है श्रीनाथ जी के मंदिर का जो है इनको अधिकारी बना दिया गया। इनका जन्म गुजरात के राजनगर, यानी कि वर्तमान जिसको अहमदाबाद कहते हैं, प्राचीन समय में उसको राजनगर कहा जाता था, राज्य के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। ये आप लिख लीजिए इसको, इनका जन्म लिख लीजिए 1496 ईस्वी, और जगह लिख लीजिए वर्तमान अहमदाबाद जिसको प्राचीन समय में राजनगर कहते थे, और गांव लिख लीजिए चिलोत्रा। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। बहुत बड़े प्रशंसक थे कौन? विट्ठलनाथ जी। इनकी प्रबंध पटुता के कारण इन्हें मंदिर में प्रबंध का दायित्व सौंपा गया। प्रबंध पटुता यानी कि मैनेजमेंट जो है इनका ये बहुत शानदार था, तो इनको क्या बनाया गया? मंदिर का मैनेजमेंट सौंपा गया इनको, तो ये ध्यान रखिएगा। कृष्णदास काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे। देखिए कितनी सारी क्वालिटीज है इनके अंदर, ये संगीतक भी थे, लेखक भी हैं और कवि भी हैं, कितनी सारी इनमें खूबियां हैं। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग एवं रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मातृभाषा गुजराती होते हुए भी कृष्णदास ने न केवल ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया है, बल्कि उनके श्रृंगारपूर्ण पदों में ब्रजभाषा की प्रांजलता देखने योग्य है। देखिए वैसे ये गुजराती हैं, लेकिन इनकी पूरी पकड़ जो है किस पर है? ब्रजभाषा पर, क्योंकि ब्रजभाषा बहुत ही मीठी भाषा है। ऐसा माना जाता है कि 1578 ईस्वी में कुआं बनवाते समय उसी में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये कुआं बनवा रहे थे 1578 ईस्वी में, उसी में ये जो है गिर गए थे और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक रचना है, एक ये पंक्ति है, ये पंक्ति भी आप ध्यान रख लीजिए। ये पंक्ति, मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल चली के, चिबुक चारी गढ़ी ठटक्यो, कि मेरा मन जो है गिरधर की छवि पर अटक चुका है। तो ये पंक्ति जो है आपको ध्यान रखनी है, किसकी है? तो ये ध्यान रख लेना, कृष्णदास की है। अब देखिए नेक्स्ट कवि, नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए गोविंद स्वामी, ये भी अष्टछाप के कवि हैं। अब देखिए इनके बारे में। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आंतरी गांव में हुआ था। तो कहाँ जन्म हुआ था गोविंद स्वामी जी का? भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में, और गांव है आंतरी। 1505 ईस्वी में हुआ था, समय भी लिख लीजिए 1505। ये सनाड्य ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण थे, एवं वृक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे। स्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की। तो इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है। वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। जनश्रुति है कि अकबर दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर के दरबार में जो है तानसेन थे, उन्होंने, तानसेन जी ने जो है इसी से शिक्षा ग्रहण प्राप्त की थी। किससे? गोविंद स्वामी जी से। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। फुटकल दोहों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए स्वतंत्र तो इनकी रचना कोई नहीं है, लेकिन फुटकल दोहे कुछ मिले हैं जिनको जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद ज्यादा चर्चित हैं। तो 252 पद जो हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिनमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष चित्रण है। तो आपको गोविंद स्वामी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना, लेकिन क्या ध्यान रखना है? एक तो गुरु का नाम और जन्म और अष्टछाप के कवि हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। अब देखिए नेक्स्ट कवि, नेक्स्ट कवि की आप हेडिंग लगाइए फटाफट, छीत स्वामी। नेक्स्ट कवि है छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो छीत स्वामी जो है ये भी अष्टछाप के कवि हैं, और इनका जन्म हुआ था मथुरा में हुआ था, और ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। 1515 में जन्म हुआ था, साइड में लिख लीजिए 1515 ईस्वी। प्रारंभ में ये मथुरा के सुसंपन्न पंडा थे। तो संपन्न पंडा थे, पंडा मंदिर के, और मंत्री बीरबल जैसे लोग इनके जजमान थे। बीरबल जैसे लोग तो इनके क्या थे? जजमान हुआ करते थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अखंड और उद्दंड थे, शरारती थे। बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत हो गए। पहले जो शुरुआत में ये बड़े शरारती उद्दंड थे,
होंगे ही, क्योंकि शुरू से ही संपन्न घर में जो रहता है अक्सर शरारती हो जाता है। लेकिन गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने जो इनको दीक्षा दी, और जैसे ही दीक्षा दी इनके सारे उद्दंडपन को जो बिल्कुल शांत कर दिया। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। हे विधना तो सो अचरा, पसारी मांगी जन्म जन्म, दीजो चाही ब्रज बेसिबो। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जो है बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा जन्म जो है बार बार मुझे ब्रज में ही दीजो। इनके पदों में मधुरता एवं सरसता का एक उदाहरण देखिए। देखिए क्या कहा इन्होंने। भोर भये नवकुंज सदंते, आवत लाल गोवर्धनधारी, लटपट पाग मरग जी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। तो ये पंक्तियां ध्यान रख लेना, ज्यादा इनका कुछ ध्यान रखना नहीं है। पंक्ति पूछ सकते हैं किसकी है, तो चीत स्वामी जी की है। अब देखिए नेक्स्ट, इन्होंने जो स्फुट पद की रचना की वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 200 पद संकलित हैं। तो इन्होंने भी जो है स्फुट पद की रचना की है। तो इसी के साथ चीत स्वामी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट कवि आप देखिए और हेडिंग लगाइए फटाफट। चतुर्भुज दास जो है ये अष्टछाप के अंतिम कवि हैं, यानी कि 8वें कवि हैं। देखिए चतुर्भुज दास का जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमनावतो गांव में हुआ था। तो इनका जन्म लिख लीजिए, गोवर्धन के पास में हुआ था, जमनावतो गांव, 1530 ईस्वी। और ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं। देखिए कुम्मन दास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं के ये पुत्र हैं। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ। शैशव काल में चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। स्फुट पदों की को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित करवाया गया। देखिए इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, लेकिन स्फुट जो इन्होंने लिखे हैं उन्हीं को जो है अलग अलग नामों से जो प्रकाशित करवाया गया, जिसमें एक है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। तो ध्यान रखिएगा ना। तो इसी के साथ साथ ही हमारा अष्टछाप के कवि जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अष्टछाप हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रवर्तक कवि जो है वो सूरदास जी हैं। संस्थापक जो है विट्ठलनाथ जी हैं। विट्ठलनाथ जी जो है और वल्लभाचार्य जो है, इनके चार चार आपस में जो है इनके शिष्य हैं। 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ जी के। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, हो सकता है किसी भी परीक्षा में पूछ ले जाए। चाहे इनको ट्रक बना करके लिखो और या फिर डायरेक्ट याद रखो, कैसे भी रखो, तो ये ध्यान रख लिएगा। तो इसी के साथ हमारे कृष्ण भक्ति सागर जो है कवि कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए अन्य कृष्ण भक्त जो कवि हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हेडिंग लगाइए अन्य कृष्ण भक्त कवि में हित हरिवंश। ये हित हरिवंश जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म मथुरा के नजदीक बांध गांव में हुआ था 1502 ईस्वी में। तो इनका जन्म स्थान लिख लीजिए, बांध गांव कहाँ है ये, मथुरा के नजदीक है, और सन लिख लीजिए 1502 ईस्वी। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था। पिता का नाम क्या है, केशवदास मिश्र। माता का नाम तारावती था, ये लिख लीजिए। कहते हैं कि हित हरिवंश पहले मध्वा अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया, लेकिन बाद में इन्होंने जो स्वप्न देखा, इन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1525 में जो है राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित करी है। संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, अलग संप्रदाय भी चलाया इन्होंने। और इनका पहले का गुरु कौन था, तो गोपाल भट्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। तो इनकी कविताएं किसमें है, हित 84 में, जिसमें 84 पद हैं। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हरिराम व्यास, इनके प्रसिद्ध शिष्यों में है हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास आदि का नाम आता है। अपनी रचना की मधुरता के कारण हिति हरिवंश जी को कृष्ण की वंशी के अवतार कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, कृष्ण की वंशी। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का व्याज है। हित हरिवंश में राधा विषयक अत्यंत सरस है। तो इनकी जो भक्ति संप्रदाय है इसमें राधा की सबसे ज्यादा प्रधानता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन लिख लीजिए, हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति प्रधानता है। ये लाइन आप लिख लीजिए। अब देखिए इनकी एक पंक्ति है, ये आप लिख लीजिए। ब्रजनव तरुणी कदम मुक्तमणि, श्यामा आज बनी,
नख सिक लो अंग माधुरी मोहे श्याम घनी। ये किसकी रचना है पूछी जा सकती है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा जो है हितारिवंश ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कवित्री है मीराबाई। हेडिंग लगाइए मीराबाई। हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था, मेड़त के राठौर रतन सिंह के यहाँ। तो इनका जन्म लिख लीजिए आप, 1516 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रतन सिंह के यहाँ हुआ था, मेड़तिया के, राठौड़ वंश के थे। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ी गई हैं। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधु और महाराजा कुमार भोजराज की पत्नी थी। देखिए, महाराणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, तो उनकी पुत्र की वधु थी, यानी पुत्र वधु थी। उनके पति का नाम था भोजराज। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया, तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि शादी के थोड़े दिनों बाद ही जो है भोजराज जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद में ये क्या करने लगी कि जो साधु संतों के बीच में जाकर के जो भजन कीर्तन करने लगी। अब राजाओं का परिवार था, तो राजाओं के परिवार को, राज परिवार को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया था। आगे देखिए, अब राज परिवार ने इनका विरोध किया। खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1516 में द्वारका में हुई थी, तो ये लिख लीजिए आप। जन्म हुआ था 1516 में और मृत्यु हुई थी 1546 में। मात्र 30 साल की उम्र में इनकी निधन हो गया, बताओ। तो ध्यान रखिए। अब देखिए आगे, मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी। तो मीरा को भक्त बनने के लिए क्या छोड़नी पड़ी? लोक लाज। यही बात राणा को खलती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव थी, तो इनकी उपासना में माधुर्य भाव था। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम यानी पति मानती थी। मीरा ने अपनी गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है, मोहने वाला है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्राय गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे बात कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोग अवस्था में वे उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह भी है कि वे विरह की ताप से मुक्त होना चाहती हैं। तो यह इतनी सारी मार्मिक बातें हैं जो मीराबाई के बारे में कही गई हैं। आगे मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह भी है कि वे विरह को ताप से मुक्त होना चाहती हैं। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है। तो मीरा के जो विरह वेदना है वो क्या है? यथार्थ है, यानी कि वास्तविक है। तो कृष्ण से मिलना उनका स्वप्न और कृष्ण से मिलना क्या है? उनका एक सपना है। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि जब एक इंसान जो है बार बार किसी की उम्मीद रखता है तो इंसान उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो अंत में ऐसा ही होता है। मीरा भी कभी कुछ ऐसा ही था। वो यथार्थ में रूप में किसको मानती थी? कृष्ण जी को। लेकिन यह सब उनके लिए एक स्वप्न जैसा था, क्योंकि ये कभी पूरा होने वाला नहीं था। तो बार बार जो है इंतजार करती थी कि कभी तो जो है मेरे गिरधर नागर मेरे सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि असवन जल सींचे सींचे, कि मैंने अपने आंसुओं के जल से जो है प्रेम की बेल बोई थी, लेकिन अब वो बेल इतनी फैल गई है, यानी कि कहने का मतलब कि इंतजार की घड़ियां जो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी। अब आगे देखिए, उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है, सावन माँ उर्म्यो म्हारो हेरा भणक सुण्या हरि आवण री। कि सावन के महीने में जो है, सावन का महीना भी आता है तो कोयले कूक कूक करती हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो कह रहा है कि उस मौसम में तो कम से कम तुम आ जाओ मिलने के लिए। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। कवि है, उनकी व्याकुलता वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में निहित वेदना की श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है और कहती है, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाऊं परू में तेरी चेरी हाँ, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा।
अगर चंदन की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल बई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, जोगी मत जा मत जा मत जा। बहुत अच्छी इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। ये पंक्तियां ध्यान रखना, पूछी जा सकती हैं। 2 पंक्ति पर की किसकी है? तो मीराबाई जी की। और आगे कह रही है, मीरा कहे गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। अंत में मीरा कह रही है कि मीरा कहे गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, कि हे गिरधर, हे नागर, मैं उस जोत में मिलना चाहती हूँ, उस ईश्वर के प्रेम में विलीन होना चाहती हूँ। अंत में यही मीरा कहती है। तो मीराबाई जो है हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी फुर्सत में इसके बारे में हम अलग से कहानी सुनेंगे। तो इसी के साथ हमारी मीराबाई कंप्लीट हो जाती है। अब हिंदी साहित्य में एक और कृष्ण भक्त कवि हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत शानदार कवि हैं, जिनका नाम है रस खान। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रस खान। रस खान साक्षात रस की खान है। देखिए इनके बारे में। रस खान के जन्म समय, रस खान के जन्म समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य व्यवसाय, निधन काल आदि के विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। देखिए फर्स्ट लाइन क्या है? समय, शिक्षा दीक्षा, निधन, कब जन्म हुआ, इनका कोई कुछ प्रमाणिक नहीं है। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। अब इनकी जो बात है वो कहाँ मिलती है? 252 वैष्णव की वार्ता। और ये किसने लिखी है? तो गोकुलनाथ जी ने लिखी है। ये रचना पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। देखिए आगे, इससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। लौकिक प्रेम से यानी कि सांसारिक प्रेम से कृष्ण भक्ति की ओर मुड़े थे। इनकी बहुत अच्छी कहानी है रस खान की। ये एक साथ में जो है कृष्ण भक्त हुए थे। एकदम से इनके मन में जो है विचार आया था। एक छोटी सी घटना इनके साथ हुई थी इसलिए। अब वो घटना क्या थी वो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। किसी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है इनकी भी। और अंत में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं रस खान जी ने। साक्षात रस की खान बने हैं। एक मुसलमान होते हुए इन्होंने कृष्ण भक्ति को धारण किया है। देखिए इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 है। तो 1614 ईस्वी में इन्होंने प्रेम वाटिका लिखी है। कहते हैं कि वे गोसाई विठलनाथ के बड़े कृपापात्र शिष्य थे। गुरु का नाम लिख लीजिए विठलनाथ। रसखान ने कृष्ण का लीलागान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। यानी कि सिर्फ गाने में नहीं सवैयों में भी किया है। रसखान का सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी के कवि के हैं। कितनी अच्छी लाइन है देखिए। इन्होंने जो सवैये लिखे हैं इतने सरस सहज प्रवाह एक जैसी गति में, इनके जैसे सवैये किसी अन्य हिंदी कवि में बैठते ही नहीं है। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और भायांतर स्थितियों का योजना में है। आगे देखिए, वही योजना रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह में है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान की सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कटता के तीनों का संयोग है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों से योजना करते हैं। रसखान की 3 रचनाएं मिलती हैं, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीला। तीनों लिख लीजिए ये रचनाएं आप। सुजान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दानलीला। रसखान वास्तव में रस की खान है क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्त्र धारा प्रवाहित है। कितनी शानदार लिखी है ना। देखिए आगे देखिए, प्राण वही जू रहे रिजि रिजि वापर रूप वही लिहि वही रिझायो, शीस वही जिन वे पर से पंद अंक वही जिन वा परसायो, दूध वही जो दुहायो री वही दही सू सही जो वही ढरकायो, और कहाँ लोग कहाँ रस खानी रिभाओ वही जो वही मन भायो। तो ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लिखी हैं इन्होंने। ये 2 पंक्तियां ध्यान रख लेना। ऊपर की 2 लाइन किसने लिखी है? तो रसखान जी ने लिखा है। और इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति के बारे में लिखा है कि मेरे प्राण तो वही हैं जो किस पर रिझते हैं? श्री कृष्ण की लीलाओं पर। आगे इन्होंने दूध, मक्खन ये सब इन्होंने लिखा है। तो चलिए आगे देखिए। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं शताब्दी, हरिराम 16वीं शताब्दी, हरिराम व्यास 16वीं शताब्दी, सुखदास 17वीं शताब्दी, लालच दास 16वीं शताब्दी, नरोत्तम दास 16वीं शताब्दी, रहीम 16वीं शती आदि अन्य कृष्ण भक्त हैं। तो ये अन्य कृष्ण भक्त हैं, इनको भी आप साइड में लिख लीजिए। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। देखिए सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय इनमें सुदामा चरित्र है, जो किसने लिखा है? नरोत्तम दास की। पहले कक्षा 8 में था ये।
ये बहुत अच्छी लिखा है ना सच में, ये मैंने भी पढ़ा है। सुदामा की संतोषी वृत्ति, दीनता, कृष्ण के प्रति मैत्री भाव का बड़ा हृदयगामी वर्णन कवि ने लिखा है। कृष्ण भक्त कवियों ने रहीम का भी नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलसी के समान अवधि और ब्रजभाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति दोनों दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रहीम दास जी जो है वो भी कृष्ण भक्त थे, उन्होंने भी अपनी भक्ति और नीति दोनों के दोहे लिखे हैं, जो बहुत ही शानदार दोहे हैं, आपने भी कभी ना कभी सुने होंगे। तो साथियों इसी के साथ हमारा जो है कृष्ण भक्ति का जो कवि है वो कंप्लीट होते हैं। अब इनकी देख लेते हैं हम कुछ विशेषताएं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। देखिए, कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से कृष्ण का व्यक्तित्व कई रूपों में हमारे सामने आता है। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवताओं के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो लोक जनमानस में क्या है, व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व है। भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ बताया गया है। भागवत में भक्ति को क्या बताया गया है, सर्वजन सुलभ, कि सर्व लोगों यानी सभी लोगों तक आसानी से पहुंचने वाला। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दार्शनिक वाद विवादों की अपेक्षा लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचरण काव्य की संज्ञा दी गई है। सूरदास जी के काव्य को क्या दी गई है, पशुचरण काव्य की संज्ञा। पशुचरण काव्य में जिन आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें सूर के काव्य में भी प्राप्त होती है। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमानों के कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। कि कृष्ण भक्ति एकमात्र ऐसी कवि भक्ति है जिसमें मुस्लिम भक्त भी है, मुस्लिम कवि भी है। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधान भगवान के लोक रंजन रूप को उजागर करता है। कृष्ण भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता थी। इसके कारण के धारा के कवियों में संगीतात्मकता चेतना का प्रसार हुआ है। अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में लयात्मक सौंदर्य मिलता है। इसी कारण कृष्ण भक्त कवि जनता में लोकप्रिय हुए हैं। कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव से ब्रजभाषा का विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। कृष्ण भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में कृष्ण काव्य का प्रस्तावित किया था। तो साथियों इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। भक्ति काल कंप्लीट हमारा हो चुका है। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भक्ति काल का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि इसको आपको अच्छे से समझाया जाए। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, ये अच्छी नहीं लगी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने सभी साथियों तक जो है इस वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।